मरे हुए लोगों की आत्मा उन्हीं घरों में वापस आ जाती है। मरे हुए लोगों की आत्माएं उन्हीं घरों में वापस आ जाती हैं और उनको शांत करने के लिए बच्चे डरावने कपड़े पहन कर उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। 31 अक्टूबर की रात को हैलोवीन न केवल अमेरिका में मनाया जाता है बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड यहाँ भी मनाया जाता है। अपने दिवाली दशहरे जितना चाहो यहाँ के लोगों को इसके बारे में होता है। घर के बाहर ये एक बड़ा सा कद्दू रख देते हैं, कद्दू जिसे हम पेठा भी कह सकते हैं, पुराना कोड़ा भी बोला करते हैं हरियाणवी में। तो वो सूखने के बाद उसके सारे बीज निकाल के उसके अंदर मोमबत्ती जला के रख देते हैं और बाहर उसकी आंखें, नाक और इस तरह के सुराख बनाकर एक डरावनी शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि घर के अंदर इस तरह के प्रेत आत्माएं ना घुस आएं। अपने यहाँ श्राद्ध जिनको बोलते हैं, देखो कितनी अजीब बात है। अपने भारतवर्ष में तो पितरों को मनाते हैं, पूजते हैं और इनके यहाँ उन्हें डराते हैं, भगाते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। बुरी आत्माओं की को डराने के लिए बच्चे और बड़े अलग अलग तरह के रूप धारण करते हैं। भूत का, पिशाच का, चुड़ैल का। कुछ लोगों ने कंकाड़ घरों के सामने मॉडल के रूप में रख रखे हैं। चिराग है, मम्मी होती थी यूरोप में, दानव, इस तरह के अलग अलग प्रयोग वो करते हैं ताकि उनके जो पूर्वज कहो, जो प्रेत आत्माएं हैं, उनसे डर निकालने की कोशिश करते हैं। और अपने यहाँ हरियाणा के तो गांव में उसे कनागत भी कहते थे। आपको याद होगा जब कोई छोटा बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोता है और बिना कारण रोता है, वो मानता ही नहीं है, तो उसका भी चुड़ैल का असर उस पर से उतारते हैं। एक बत्ती को हम तेल में लेके और उसे उल्टी टांग के उसको जला के और देखते हैं, अगर उसमें से तेल के टपके जलते हुए गिरते हैं तो हम कहते हैं इसकी जो नज़र है वो उतर गई और इस पर भूत पिशाच का असर जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह अपने यहाँ लोहड़ी के ऊपर हम लोहड़ी मांगते हैं, बच्चे जाते हैं इधर उधर बड़ों से कुछ मांगने के लिए। यहाँ पर हैलोवीन में क्या करते हैं, बच्चे अलग अलग तरह के रूप धारण करके और घर जाते हैं और वहाँ बोलते हैं टिप और ट्रिप। भाई या तो हमें डरा कर दिखाइए या फिर हमें कैंडी वगैरह दीजिए। कुछ लोग उन्हें एकदम से डरा देते हैं और कुछ लोग उन्हें कैंडी देते हैं, यानी मीठी चीज़ें खाने को देते हैं। अपने यहाँ कानों के पीछे काला तिल भी लगाते थे और आपने देखा होगा इस तरह से हम भूत भी निकालते थे। हमारे यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में काफ़ी जगह इसका गुगा पीर का मेला लगता है, जो मेले से पहले वाले दिन वहाँ भूतों को निकाला जाता है। बालाजी का नाम आपने सुना होगा, मेहंदीपुर का नाम सुना होगा। तो भूतों के बारे में यहाँ जो प्रचलित है उसे हम हैलोवीन का नाम देते हैं। इस हैलोवीन को बच्चे तो इस तरह से मनाते हैं कि वो अलग अलग तरह की वेशभूषा पहन के घर घर जाते हैं, कैंडी बांटते हैं या मांगते हैं, टिप देने की बात करते हैं। बड़े भी एक
खेल रात को खेलते हैं, एक निश्चित बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर बंद हो जाते हैं और वहाँ फिर ये एक दूसरे को डराते हैं, तो एक खुशी का माहौल बनाते हैं। स्कॉटलैंड में इससे भी अच्छी एक प्रथा है, उसे एप्पल बॉबिंग कहा जाता है। वास्तव में एप्पल बॉबिंग एक ऐसा खेल है जिसमें सेब पानी में तैरा दिए जाते हैं और आपको वो सेब निकालने होते हैं बिना हाथ लगाए, यानी दांतों की मदद से सेब उस पानी में से निकालने होते थे। ये एक बहुत अच्छा खेल वहाँ का माना जाता है। इसी तरह से एक और प्रथा यहाँ प्रचलित है भविष्यवाणी की। कुंवारी लड़कियाँ अंधेरे कमरे में बैठ जाती हैं और वो अपने सामने शीशा रख लेती हैं। उस शीशे में उन्हें ऐसा कहा जाता है कि उन्हें वो आकृति दिखाई देगी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। लड़का है तो लड़की दिखाई देगी और लड़की है तो लड़का दिखाई देगा। इसी तरह से एक और गेम खेला जाता है जिसमें एक पट्टी पर बहुत सारे सेब लगे होते हैं और उन को किसी एक के कंधे के ऊपर डाला जाता है और वो जो टुकड़े हैं अगर वो नीचे गिरकर कोई अल्फ़ाबेट बना देते हैं तो ये कहा जाता है कि आपके पति का नाम या पत्नी का नाम उस अक्षर से शुरू होगा जिस अक्षर की आकृति उनसे बनी है। ये पुरानी प्रथाएं हैं, आजकल तो इनका काफ़ी रूप बदल गया है, पर जब मैंने ये इस तरह का यहाँ पर देखा तो किसी भी बड़े स्टोर पर आप अक्टूबर में जाएंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े कद्दू सजा के रख रखे हैं हेलोइन्स के नाम पर, और बहुत बढ़िया बढ़िया इस तरह की डरावनी शक्लों के ड्रेसेज मिलती हैं, भूत प्रेत के अलग अलग तरह के मुखौटे यहाँ पर मिलते हैं और बच्चे लगातार ट्रीट मांगते हैं और एक बड़ा अच्छा सा माहौल यहाँ पर बनाया जाता है। बड़े जो हैं इसको आजकल फन डे के रूप में ज़्यादा मनाने लग गए, आस्थाएं उस्थाएं तो सब खत्म हो गई और ज़्यादातर तो पार्टी वार्टी का और इस तरह का प्रोग्राम रहता है। तो मैंने सोचा कि ये एक मेरे लिए कम से कम एक नई चीज़ थी, तो आपको इससे अवगत कराऊं। अब भी आज अक्टूबर तो शुरू हो ही गया है, अक्टूबर के लास्ट में हेलोइन्स बनाया जाएगा। होप कि हम उसका मज़ा ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।